किसी का कहना है, किसका कहना है, मेरे परम पूज्य खान सर जी का कहना है उनका कि देर से ही सही लेकिन कुछ बनूंगा जरूर, देर से ही सही लेकिन कुछ बनूंगा जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है जनाब, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है जनाब। मेरे गुरु जी यही कहते हैं कि जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान जी रिसर्च सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे, आप स्वस्थ होंगे। जो चीज़ आपकी जीवन का सबसे मुख्य मूल मंत्र है, जो शिक्षा, आज मैं बिहार के बारे में फिर लेके आया हूँ और आपको एक एक पॉइंट एकदम बेसिक बताने के प्रयास में हूँ। चलिए हम आज बात करते हैं बिहार राज्य के प्रतीक चिन्ह है कुछ, उस पर बात करेंगे। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बात की जा रही है बिहार की और किसका? पशु का। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? जरा इस बात पे ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ी चीज याद नहीं करना है, उतना समझ लेना है कि बिहार का पशु, समझ में आया? तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल। कौन है? बैल। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसको पलटेंगे कि बैल बिहार का क्या है? बैल बिहार का क्या है? तो आप उत्तर देंगे राजकीय पशु। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? क्या बात हो रहा है? बिहार का किस चीज की बात हो रही है? पक्षी की। तो बिहार की पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी। तो गौरैया, गौरैया है। तो हम पूछेंगे फिर आपसे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है कि गौरैया बिहार की क्या है? तो आप बोलिएगा ना, राजकीय पक्षी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कॉपी कलम निकाल लेना है और बेहतर तरीके से लिखना है। ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको तमाम दूंगा, प्रयास मेरा रहेगा। अब बात कर रहे हैं कि बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? पुष्प की बात कर रहे हैं। तो बिहार का पुष्प माने फूल की बात हो रही है। तो बिहार का फूल क्या है? तो गेंदा का फूल। कौन सा फूल की बात हो रही है? गेंदा के फूल। तो अगर हम पूछे कि गेंदा का फूल बिहार का क्या है, तो राजकीय पुष्प या फूल है। क्लियर हो गया? चलिए हम आगे फिर बात करते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ध्यान देना है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कहाँ की बात हो रही है? बिहार का। किस चीज की बात हो रही है? पेड़ यानी वृक्ष का। क्लियर? तो पीपल। पीपल बिहार का क्या है? पीपल बिहार का क्या है? राजकीय वृक्ष है। चलिए, बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? क्या बात हो रही है? बिहार का। किसके बारे में? चिन्ह के बारे में। तो बोधि वृक्ष, जहां गौतम बुद्ध भगवान आए थे, क्या है? बोधि वृक्ष के बारे में हम क्या कर रहे हैं? चर्चा किए। यानी बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष। ठीक, अब बोलेंगे कि बोधि वृक्ष बिहार का क्या है? तो राजकीय चिन्ह है। क्लियर? चलिए, बिहार का राजकीय मछली कौन सी है? तो बिहार हमारा राज्य हो गया और मछली के बारे में बात की जा रही है। तो बिहार का मछली, ठीक है, तो कौन है? तो मांगुर। कौन है जी? मांगुर। हमने क्या, मांगुर जो होता है ना, करिया करिया मोट मोट बड़ी मारती है मांगुर, ठीक है, तो मांगुर का बात हो रहा है। तो मांगुर बिहार का क्या है? तो राजकीय मछली है। समझ आ रहा है ना? प्रश्न दो तरह से लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय मेधा दिवस कब मनाई जाती है? जरा ध्यान देना इस बात पे कि बिहार का कौन सा दिवस? मेधा दिवस। बिहार का मेधा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कितने को? 3 दिसंबर को। अब ध्यान देना है कि 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मेधा दिवस। क्लियर? अब चलिए इस पर बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती के उपलक्ष्य में मेधा दिवस मनाया जाता है। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है मेधा दिवस। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कौन दिवस मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे मेधा दिवस। मेधा दिवस। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। इस चीज को नोट कर रहे हैं। हम आपसे बात करें कि 3 दिसंबर 1884 में किस का जन्म हुआ था, तब बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
ये अलग है, जब भी हम भारत के बारे में बनाएंगे तो विधिवत आपको देंगे। चलिए हम फिर बात करते हैं बिहार का सर्वोच्च शिखर का क्या है, क्या है, यानी बिहार का सर्वोच्च शिखर क्या है, बिहार का सर्वोच्च शिखर क्या है। यहाँ का नहीं रहेगा, क्या रहेगा, बिहार का सर्वोच्च शिखर क्या है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बिहार का सर्वोच्च शिखर क्या है, सोमेश्वर। क्या है जी, सोमेश्वर। तो सोमेश्वर बिहार का क्या है, तो सर्वोच्च शिखर है, चोटी है। समझ में आ गया ना आपको, ध्यान देना है कि सोमेश्वर क्या है, बिहार का सर्वोच्च चोटी है, सबसे बड़ा। चलिए बात करते हैं बिहार की सबसे ऊंची चोटी की लंबाई कितनी है, यानी बिहार किसकी बात की रही, चोटी की लंबाई की, बिहार की चोटी की, ठीक है, लड़की की चोटी की बात नहीं की जा रही है, ध्यान दीजिए इस बात पे। यानी 2284 फीट है, ठीक है। और एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 774 880 मीटर लगभग है, इसके ऑफकोर्स बीच में है। तो अब अगर क्वेश्चन किया जाए कि इसमें दो क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे कि 2284 फीट बिहार का किस चीज का लंबाई है, तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च शिखर की चोटी की लंबाई है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बिहार का शोक नदी कौन सी है, बिहार की शोक नदी कौन सी है, तो बिहार की बात हो रही है, बिहार में क्या है, शोक नदी की बात की जा रही है। जरा ध्यान देना, इस बात को सुनना है, मेरे साथ रिपीट करना है, एकदम लिख लेना है। तो कोसी नदी, कोसी दो तरह से लिखा जाता है, ध्यान इस पे नहीं देना है, दोनों से लिखा, ठीक है। तो क्या है कि जो बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी है। फिर प्रश्न होगा कि कोसी नदी बिहार का क्या है, तो शोक नदी है। कैसा नदी है, शोक नदी। फिर हम बात करते हैं कि बिहार की कोसी नदी कहाँ से निकलती है। अरे जो बिहार का जो हमारे पास कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है, प्रश्न होगा ना। तो देखिए नेपाल, हिमालय से निकलती है। नेपाल एक हमारा देश है, ठीक है, जो हमारे बिहार की चौहद्दी में आता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो नेपाल जो है, नेपाल यानी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है कोसी नदी, हिमालय से निकलती है, ध्यान रखिएगा। फिर हो गया बिहार की किस दिशा से, ध्यान दीजिएगा, किस दिशा से हिमालय, किस दिशा में, सॉरी ध्यान दीजिए, एक मिनट इसको मिट करते हैं। बिहार की किस दिशा में हिमालय स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज पर ध्यान देना है कि बिहार की किस दिशा में हिमालय स्थित है, तो उत्तर दिशा में नेपाल और हिमालय, नेपाल भी उत्तर दिशा में है, हिमालय भी उत्तर दिशा में है। अब हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आप मेरा सपोर्ट करिए, हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा और जिज्ञासा के साथ मैं आपके साथ हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे साथियों।